क्या हो अगर आप एक अबैंडन घर पर जाएं और अपने साथ एक एविल स्पिरिट को आज़ाद करके ले आएं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं एक चाइनीज हॉरर थ्रिलर जिसका नाम है मडबॉर्न। आईएमडीबी पे इसकी रेटिंग है 6.1 और रॉटन टोमेटोज पर ये 82% अलाइव है। मूवी के स्टार्ट में हम एक गेमिंग कंपनी के दो एम्प्लॉयज आही और चैंग को एक अबैंडन घर की मैपिंग करते हुए देखते हैं। मैपिंग मतलब पूरे घर को स्कैन करके गेम्स में यूज करना, लेकिन ये कोई नॉर्मल अबैंडन घर नहीं था। कई साल पहले यहाँ पर एक हस्बैंड ने पोजेस होकर अपनी पूरी फैमिली को एक चाकू से खत्म कर दिया था और उनमें से वाइफ की बॉडी तो आज तक नहीं मिली। मैपिंग के दौरान उस फैमिली की हॉल में लगी हुई फैमिली फोटो खुद ही गिर जाती है, जहां हम उस फैमिली को देख पाते हैं। यहाँ आही चैंग को बताता है कि ऑनर की वाइफ एक आर्टिस्ट थी और वह यहाँ इसी घर में अपने स्टूडियो में क्ले डॉल्स यानी मिट्टी की गुड़िया बनाया करती थी। ये बात करते हुए वो स्टूडियो के सामने आ जाते हैं, जहाँ चैंग उस स्टूडियो को स्कैन करने की बात करता है। आही उसे मना करता है, लेकिन चैंग वो तो अपना काम किसी भी तरीके से कंप्लीट कर वापस घर जाना चाहता था, तो वो उस स्टूडियो में जाकर उसे स्कैन करने लगता है। तो आहिए भी स्कैनर लेकर चैंग को स्टूडियो में फॉलो करने लगता है, लेकिन आहिए को यहाँ पर अजीब सा फील होने लगता है। पहले तो उसे एक लेडी का साया नजर आता है, जैसे कोई दूर से देखकर उसे देख रहा हो, और बाद में अचानक से सिमेट्री का दरवाजा खुद से बंद हो जाता है, जिससे वो डर जाता है। वो जब जाकर चेक करने लगता है तो तभी चैंग पीछे से आकर उसे डरा देता है और उसके हाथ में एक क्ले डॉल थी जिसे वो सिमेट्री से निकाल आया था। वो उस क्ले डॉल को आहिए को चेक करवाने के लिए दिखाता है, जहां हम उसके पीछे कुछ टेलिस्मैन्स लिखे हुए देखते हैं जो कि किसी और ही लैंग्वेज में थी। आही जब इस क्ले डॉल को देख रहा होता है तो किसी लेडी की आवाज आही के कान में आती है कि इसे वापस रखो, जिससे डरकर वो इस क्ले डॉल को नीचे गिरा देता है और वो टूट जाती है, जिससे आही और ज्यादा डर जाता है और वहां से निकलने लगता है। लेकिन इससे पहले वो वहां से निकल पाता, एक जोरदार सी चीज आही के सर पर आ लगती है, जिससे आही खूनो खून हो जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि आही का खून उस डॉल तक पहुंच जाता है और वो डॉल आही का खून सोख लेती है, यानी ये कोई नॉर्मल डॉल तो नहीं थी। चैंग इससे पहले आही की हेल्प कर पाता, आही खुद ही उठकर क्रीपी तरीके से बिहेव करने लगता है, जिससे चैंग तो बहुत ज्यादा डर जाता है। चैंग इससे पहले कुछ कर पाता, तभी एक हाथ आता है और उसे सिमेट्री में खींच कर ले जाता है। गाइस, सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है एक कपल पर, सुचैंग और मुहा पर, जहाँ पे मुहा प्रेग्नेंट थी। दोनों के पास एक प्रैक्टिस बेबी डॉल भी थी, जिस पर वो रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बनने की प्रैक्टिस कर रहे थे। गाइस, यहाँ मैं बता दूं कि सुचैंग उसी गेमिंग कंपनी का एक एम्प्लॉय है जो लोग स्टार्टिंग पर उस घर की मैपिंग कर रहे थे, और मुहा एक आर्टिस्ट थी जो कि पुराने स्कल्पचर्स को साफ करके उनको रेनोवेट करने का काम करती थी। लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से अब वो थोड़ा बहुत काम घर में ही अपने स्टूडियो में किया करती थी। सूजन यहाँ पर ऑफिस के लिए निकलता है, जहाँ वो निकलने से पहले मुहा को बताता है कि उसे एक प्रोजेक्ट पर प्रमोशन मिलने वाला है, जिस वजह से फिर मुहा को काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी, और वो वापस जल्दी आने का प्रॉमिस करके घर से निकल जाता है। हर सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहाँ पर सूचन को पता चलता है कि उसका बेस्ट पार्टनर वाला बिजनेस प्रपोजल तो पुअर बिजनेस मॉडल की वजह से रिजेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से उसे शायद अब प्रमोशन तो नहीं मिलेगा। अभी वो ये देख ही रहा होता है कि उसका बॉस उसके पास आता है, जो कि काफी नर्वस था। उसने मीटिंग में क्लाइंट को एक गेम का डेमो देना था, लेकिन उसकी स्कैनिंग डिटेल्स आही ने अभी तक उसे दी ही नहीं थी, जिस पर वो आही पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो आज भी ऑफिस नहीं आया था। ये सुनकर सूचंग उसको कॉल मिलाने लगता है कि तभी आही उस पोजेस्ड हालत में उस क्ले डॉल के साथ और बाकी तमाम स्कैनिंग डाटा के साथ ऑफिस आ जाता है। उसका बॉस आही से वो तमाम डाटा कलेक्ट करता है और सूचंग को लेकर मीटिंग में चला जाता है। मीटिंग के दौरान आही मीटिंग रूम के बाहर आ जाता है और अजीब और क्रीपी बिहेव करने लगता है, जहाँ पर उनका मैनेजर क्लाइंट को ये कहकर मनाता है कि ये गेम बहुत ज्यादा स्केरी है, जिसकी प्रिपरेशन के लिए उन्हें कुछ टाइम चाहिए, और क्लाइंट टाइम देने के लिए मान भी जाता है, जहाँ पर वो आही को कुछ दिन की लीव दे देता है और ये सारा का सारा प्रोजेक्ट सूचंग को पकड़ा देता है। सूचंग पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में वो इस बात पे राजी हो जाता है कि वो अपना पहला प्रोजेक्ट भी दोबारा सबमिट करवाएगा और इस वाले प्रोजेक्ट को भी हैंडल करेगा, जिस पर मैनेजर भी मान जाता है। शाम को भी ये तमाम स्कैनिंग डाटा और क्लेडॉल को लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि आज मुआ का अपॉइंटमेंट था, जिसकी वजह से उसे घर जल्दी आना था, मगर वो भूल गया। लेकिन माफी मांगने के लिए वो मुआ का फेवरेट फूड लेके आता है, लेकिन वो सारा ही कच्चा गोश्त ले आता है, जिस पर मुआ से बताती है कि प्रेग्नेंट लेडीज कच्चा गोश्त नहीं खा सकती, तो वो मुआ को उसे पकाकर खिलाने लगता है। सीन यहाँ से दोबारा शिफ्ट होता है और सूचन ऑफिस में बैठकर इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करता है। सूचन कल रात अपने घर पे एक कैमरा फिट किया था, जिससे वो ऑफिस में बैठा ही अपनी वाइफ को देख सकता था, तो वो आज उसे कॉल मिलाकर उससे बात करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है रात पर, जहाँ पर सूचन उसी बॉक्स से फाइल निकालकर रीड करने लगता है, और मुहा भी अपनी स्टूडियो में बैठी काम कर रही थी, जिसे सूचन रेस्ट करने के लिए बोलता है। लेकिन जैसे ही वो मुहा के स्टूडियो की तरफ मुंह करता है तो मुहा तो वहां पर थी ही नहीं। वो करके दूसरे कोने से आकर सूचन के कंधे पर हाथ रखती है, जिस पर जब सूचन उसे देखता है तो वो एक डिमोनिक एंटिटी में चेंज हो जाती है, और तभी सूचन की आंख खुल जाती है, यानी वो एक सपना देख रहा था, मतलब डिमोनिक एक्टिविटीज होना तो स्टार्ट हो गई थी। खैर तभी रियल मुहा आकर सूचन के कंधे पे हाथ रखती है, जिसे सूचन भी डर जाता है और वो मुहा को भी डरा देता है। मुहा यहाँ पर आकर सूचन के पास बैठती है और उस प्रोजेक्ट की चीजें देखने लगती है। यहाँ मुहा बताती है कि ये हाउस लेडी हाई स्कूल में मुहा की सीनियर थी, और तभी प्रेगनेंसी की वजह से वो इमोशनल हो जाती है और सूचन से कहती है कि अगर उन पर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो सबसे
पहले उनके बच्चे को बचाए, लेकिन सूजन यहाँ पर प्रॉमिस करता है कि वो दोनों को ही बचा लेगा। यहाँ पर वो मुहा को एक बेबी डॉल भी दिखाता है जिसके बाल ग्रे थे, जिस पर मुहा कहती है कि वो दोनों तो ब्लैक हेडेड हैं, तो फिर उसने इस डॉल के बाल ग्रे क्यों किए हैं, जिस पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके बाल चेंज कर देगा। फिर सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है रात पर, जहाँ पे मुहा और सूचंग सो रहे होते हैं कि तभी डिमोनिक चीजें होना स्टार्ट होती हैं। कैमरा किसी की प्रेजेंस नोटिस करता है, उनके कमरे का एसी खुद ब खुद बंद होने लगता है, कोई उनका डोर खोल देता है और जोर से आवाज भी आने लगती है, जिससे मुहा की तो नींद खुल जाती है। वो उठकर डोर क्लोज करती है और पानी पीने जाने लगती है कि तभी उसकी नजर उस क्ले डॉल पर पड़ती है। वो उससे पहले उसे निकाल कर चेक करती है कि उसका बेबी उसे किक करता है, यानी उसका बेबी भी यहाँ उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसे वे दोबारा किचन में जाकर पानी पीने लगती है। पानी पीते हुए भी उसे अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। कैमरा यहाँ पर बार बार किसी की प्रेजेंस नोटिस कर रहा था, जिसकी वजह से मुहा भी वहां पर आकर देखने लगती है कि तभी उसका ध्यान दोबारा उस क्ले डॉल पर जाता है और वो उसे निकालकर अब देखने लगती है। तभी उसके फिंगर पर गलती से कट लग जाता है और वो डॉल उसका वो ब्लड सोख लेती है। और गाइस यहाँ पर मुहा पोजेस्ड हो जाती है। यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये क्ले डॉल ब्लड के जरिए पोजेस करती है और ब्लड पर ही स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट डे सूचंग जब उठ के आता है तो मुहा पोजेशन में कच्चा गोश्त खा रही होती है और क्रीपी बिहेव करने लगती है, जिस पर सूचंग को लगता है कि शायद ये प्रेगनेंसी की वजह से उसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। वो मुहा को रेस्ट करने का बोलकर ऑफिस चला जाता है और मुहा भी मेडिसिन लेकर रिलैक्स करने की कोशिश करती है। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और सूचन आर्ट गैलरी में उसी ऑनर वाइफ का परमिशन परमिट लेने के लिए आया हुआ होता है, जहाँ पर वो उसकी बनाए हुए तमाम क्ले डॉल्स और तमाम दूसरे स्कल्पचर्स भी देखता है, जिनके पीछे भी वही टेलिस्मैन्स लिखे हुए थे जो हमने उस पुरानी क्ले डॉल पर देखे थे। यहाँ वो ऑनर वाइफ की बहन लियन से भी मिलता है, जो बताती है कि उसकी बहन ये टेलिस्मैन्स बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए बनाया करती थी, लेकिन लोग अक्सर उसे क्रिटिसाइज किया करते थे कि शायद वो ये सब कुछ फेम के लिए करती थी। यहाँ वो ये भी बताती है कि वो आज भी जानना चाहती है कि उस दिन उसकी बहन की बॉडी के साथ क्या हुआ, जिसकी वजह से उसकी बहन की बॉडी आज तक नहीं मिली। खरसीन वहां से शिफ्ट होता है और सूचंग वापस अपने ऑफिस में आ जाता है, जहाँ वो आकर मैपिंग मास्क के जरिए उस घर को विजिट करने लगता है। यहाँ पर उसे एक लेडी की स्पिरिट हॉन्ट करने लगती है, जो उसे कहती है कि वो क्ले डॉल वापस रखो। सूचंग ये समझ तो नहीं पाता, लेकिन तभी सूचंग को एक और एंटिटी हॉन्ट करने लगती है, जिसकी वजह से सूचंग डरकर वो मूवी मास्क उतार देता है। सूचंग को लगता है कि शायद ये उसी ऑनर वाइफ की स्पिरिट थी, जिस पर वो अपनी टीम को उसे रिमूव करने को बोलता है, जहां उसकी टीम उसे इन्फॉर्म करती है कि वो तो लास्ट वीक ही रिमूव कर चुके हैं, यानी शायद वो ऑनर वाइफ की स्पिरिट कुछ तो सूचंग से कहना चाहती थी। दूसरी तरफ वो क्ले डॉल मुआ को डराने लगती है, पहले एसी का बंद हो जाना और उसकी मूर्ति की जगह पर उस क्ले डॉल का आ जाना, जिससे मुआ बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन इससे पहले वो भाग पाती, वो पोजेस हो जाती है और शीशे में खुद को देखकर ही खुद को कट लगाने लगती है और अपना खून उस क्ले डॉल को फीड करवाने लगती है। चैंग कैमरे के जरिए ये सब कुछ नहीं देख पाता क्योंकि वो एक मीटिंग में बिजी था। दूसरी तरफ मुआ पोजेशन में अपना ब्लड निकालकर मिट्टी में डालती है और उस डॉल को दोबारा से रिपेयर करने लगती है। वो उसके तमाम टेलिस्मैन से भी रिमूव कर देती है जो उसके पीछे लिखे हुए थे, यानी अब ज्यादा खून मिलने की वजह से और टेलिस्मैन के रिमूव होने की वजह से वो इविल स्पिरिट और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है और पूरे तरीके से मुआ को पोजेस कर लेती है। दूसरी तरफ चैंग को सिमेट्री के पास एक ग्लिच मिलता है, जिसे वो और उसकी टीम ठीक करने की कोशिश करते हैं, मगर वो हो नहीं पाता। दूसरी जगह हम शैंग को मिलते हैं, जो कि अपने बाप की तरह टेलिस्मैन इकट्ठे किया करता था। वो आज इस मंदिर में एक टेलिस्मैन लेने ही आया हुआ होता है, तभी टेंपल का मॉन्क उसे उसकी आने वाली किस्मत के बारे में बताने लगता है और सीन यहाँ से कट हो जाता है, यानी हमें मालूम नहीं होता कि उसकी आने वाली किस्मत में क्या होने वाला था। शाम में चैंग जब घर आता है तो घर काफी ज्यादा शांत था। वो मुआ के स्टूडियो में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसने वो क्ले डॉल को रिपेयर कर दी है। वो उसे देखकर कुछ हैरान तो होता है, लेकिन तभी वो मुआ को विजिट करने जाता है, जो उस टाइम पर सो रही थी। वो मुआ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मुआ यहाँ पर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हुई थी। उसे लगता है कि शायद ये प्रेगनेंसी की वजह से है। तभी वो नोटिस करता है कि कमरे का एसी खराब हो गया है, जिसे जब वो चलाने की कोशिश करता है तो मुआ क्रीपी बिहेव करने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है और उसे एसी बंद करने को कहती है। गुस्से में वो अपनी बेली को स्क्रैच करने लगती है, जहाँ पर चैंग आकर उसे संभालता है, लेकिन अब वो परेशान हो चुका था कि मुआ को दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। अगले दिन सूचंग प्रेगनेंसी में होने वाले मूड स्विंग्स पर रिसर्च कर रहा होता है कि तभी उसका बॉस आकर उसे देख लेता है, जिस पर वो उसे कंफर्ट करता है और समझाता है कि अक्सर औरतें प्रेगनेंसी में चिड़चिड़ी हो जाती हैं और प्रोटेक्शन के लिए उसे एक तावीज देता है, जिसे वो अपनी पॉकेट में डाल लेता है। शाम में ऑफिस में चैंग वही मैपिंग वीडियो दोबारा देखने लगता है, जहाँ पर आही के हाथ से वो डॉल नीचे गिरकर टूट गई थी। तभी उसकी नजर डॉल के पीछे बने हुए टेलिस्मैन्स पर जाती है, जो वीडियो क्वालिटी की वजह से ब्लर थे। इससे पहले कि चैंग उसे समझ पाता, उसे आही की कॉल आती है, जो कि उसे प्रीस्ट के पास जाने के लिए बोलता है और कॉल कट हो जाती है। दूसरी तरफ हम मुआ को देखते हैं, जो कि दोबारा पोजेस हो गई थी। चैंग तभी आही को विजिट करने के लिए उसके घर जाता है, जिसके घर का बुरा हाल था। वो खून में सना हुआ था और वो पोजेस्ड भी था। मुआ पोजेशन में अपने उसी प्रैक्टिस
बेबी डॉल के जरिए आही को कंट्रोल करने लगती है, जिसकी वजह से आही पहले तो अपनी आंख निकाल लेता है और पोजेशन की वजह से वो खुद को ही मार लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस डॉल के पीछे बचा हुआ टैलिस्मैन भी अब रिमूव हो गया था, यानी इविल स्पिरिट्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी और अब उन्होंने मुआ को प्रॉपर तरीके से पोजेस कर लिया था। चैंग ये सब देखकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वो पहले तो आही को हॉस्पिटल भेजता है और बाद में जाकर वही वीडियो दोबारा देखने लगता है। वो एआई की हेल्प से उस टैलिस्मैन को दोबारा रिक्रिएट करता है और उसे अपने पास नोट करके रख लेता है। सीन शिफ्ट होता है शैंग पर, जो अपने घर में आकर उस टैलिस्मैन को बाकी टैलिस्मैन के साथ रख रहा होता है। उसे वहाँ मॉन्ग की वो फॉर्चून याद आती है, जहाँ उसने बताया था कि शैंग की जिंदगी में एक बड़ा खतरा आने वाला है, लेकिन अगर उसका दिल साफ होगा और वो बहादुर होगा तो वो उस खतरे से निकल जाएगा और उसके बदले में उसके लिए कुछ बेहतरीन लिखा हुआ होगा। यहाँ हम देख पाते हैं कि नेक्स्ट वो बाइंडिंग टैलिस्मैन को ढूंढ रहा था। शाम में जब चैंग घर आता है तो मुआ सो रही होती है, तो वो डायरेक्ट मुआ के स्टूडियो में जाकर उस क्ले डॉल को देखने लगता है। उस डॉल के तमाम टैलिस्मैन्स रिमूव हो चुके थे और वो प्रॉपर रिपेयर हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता मुआ बाहर आकर दरवाजा पीटने लगती है और पागलों जैसा बिहेव करने लगती है, लेकिन चैंग यहाँ पर दरवाजा नहीं खोलता। चैंग यहाँ पर उनकी वही प्रैक्टिस बेबी डॉल भी देखता है जो साइड पर टूटी हुई पड़ी थी और उसपे काफी ज्यादा खून था। गाइस, ये वही डॉल है जिसके जरिए मुआ ने आही को पोजेस किया था। तभी चैंग के पाँव में पिन लग जाती है और उसके पाँव से खून निकलने लगता है। तभी वो इविल स्पिरिट मुआ की बॉडी को छोड़कर चैंग को पोजेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके बॉस का दिया हुआ ताबीज अभी भी उसकी पॉकेट में ही था, जो कि उसे बचा लेता है। यहाँ पर चैंग को रियलाइज हो गया था कि कुछ ना कुछ जरूर गलत हो रहा है। तभी वो टैलिस्मैन लेकर एक टेंपल में जाता है, एक मॉन्क से पूछने के लिए कि इन टैलिस्मैन्स का क्या मतलब है, जहाँ पर मॉन्क बताता है कि इस तरह के टैलिस्मैन्स अक्सर बुरी आत्माओं को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो इससे ज्यादा चैंग की कोई हेल्प नहीं कर सकता। तभी वो उसे शैंग के पास जाने का मशवरा देता है। चैंग यहाँ पर शैंग के पास जाता है और वो उसे जाकर उस आधे टैलिस्मैन के बारे में पूछता है, जिस पर शैंग बताता है कि इसका कुछ भी मतलब हो सकता है। शैंग यहाँ पर शैंग से हेल्प मांगता है, जिस पर शैंग कहता है कि ये उसका काम नहीं, ये किसी मॉन्क का काम है, तो उसे किसी मॉन्क के पास जाना चाहिए। और वो गुस्से में जाने लगता है कि तभी वो टैलिस्मैन वाला पेज शैंग के हाथ में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ये बाइंडिंग टैलिस्मैन है, जिसे वो काफी टाइम से ढूंढ रहा था। तो वो यहाँ पर चैंग की हेल्प करने के बारे में सोचता है। शैंग यहाँ उस हाफ टैलिस्मैन को लिखता है और बताता है कि इस तरह के टैलिस्मैन अक्सर बुरी आत्माओं को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये टैलिस्मैन हाफ था जिसका कुछ भी मतलब हो सकता था। तभी चैंग शैंग को वही क्ले डॉल दिखाने के लिए घर ले आता है और खुद मुआ को देखने जाता है, जो कि किचन में कच्चा गोश्त खा रही होती है। लेकिन मुआ को मालूम हो जाता है कि उस क्ले डॉल को किसी ने पकड़ा है। वो भागी हुई शैंग के पास आती है, लेकिन शैंग तब तक पूरे फ्लोर पर नमक गिरा चुका था, जिसकी वजह से वो जलने लगती है। क्योंकि इविल स्पिरिट्स नमक नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो उस पर जलने लगती हैं। शैंग यहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म करने लगता है और मुआ की बॉडी से उस स्पिरिट को निकालने लगता है, लेकिन वो स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल थी कि वो उसकी बॉडी को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। तभी शैंग को चैंग की बात याद आती है कि वो क्ले डॉल ब्लड के जरिए पोजेस करती है। वो अपना ब्लड निकालकर उस क्ले डॉल के ऊपर डालता है और तभी वो स्पिरिट शैंग की तरफ आने लगती है, जिसे वो फौरन से काबू करके दोबारा उस डॉल में डालकर उसके ऊपर एक टैलिस्मैन लगा देता है। लेकिन ये स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। तभी वो टैलिस्मैन खुद से जल जाता है और वो स्पिरिट दोबारा आजाद हो जाती है। इससे पहले कि वो मुआ को दोबारा पोजेस कर पाता, वो मुआ की आंखें बंद करके उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर शैंग चैंग से पूछता है कि मुआ कब से पोजेस्ड है, जिस पर चैंग तो बहुत ज्यादा परेशान था। वो बस मुआ और अपने बच्चे की सेफ्टी चाहता था। वो उसे कोई इस बारे में जवाब नहीं देता। उल्टा वो उससे पूछने लगता है कि वो किस तरह अपनी वाइफ और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकता है, जिस पर शैंग कहता है इविल स्पिरिट्स को किसी आम सी चीज में नहीं कैद किया जा सकता, उन्हें ह्यूमन बॉडी में कैद किया जा सकता है। और तुम्हारी वाइफ की बॉडी बिल्कुल परफेक्ट बॉडी है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी है और हर स्पिरिट की तरह वो स्पिरिट भी तुम्हारे बच्चे के जरिए इस दुनिया में आना चाहती है, इसलिए उसने तुम्हारी वाइफ को पोजेस किया है। लेकिन अगर 7 दिन से पहले वो इविल स्पिरिट तुम्हारी वाइफ की बॉडी से नहीं निकली, तो वो तुम्हारी वाइफ की बॉडी को हमेशा हमेशा के लिए पोजेस कर लेगी और इस तरह तुम्हारी वाइफ को बचाने का कोई तरीका भी नहीं बचेगा। जिस पर चैंग करता है कि कोई तो तरीका होगा, क्योंकि मुआ ने तो बस इस डॉल को रिपेयर किया था और रिपेयर करने से इतना सब कुछ तो नहीं हो सकता। जिस पर चैंग पूछता है कि ये डॉल फिर किसने बनाई है, जिस पर चैंग उसे उस ऑनर वाइफ की सिस्टर ली यान के पास ले आता है, जिसे उस डॉल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। खैर चैंग यहाँ उसे एक रिचुअल के लिए मना लेता है, जिससे वो जान पाएगी कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ था और शायद वो ये भी जान पाए कि मुआ को कैसे बचाया जा सकता है। तो वो दोनों मान जाते हैं। चैंग यहाँ पर रिचुअल स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो येन की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक सर्कल में बिठा देता है। चैंग ड्रम बजाने लगता है और शैन येन के हाथों में एक थ्रेड बांध देता है, ताकि वो दूसरी दुनिया में खो ना जाए और वक्त आने पर वो उसे वापस इस दुनिया में उस थ्रेड के जरिए खींच ले। तो गाइस, यहाँ पर होता है एक बहुत बड़ा खुलासा। येन देखती है कि उसकी बहन एक कब्र से मिट्टी ले जा रही होती है, जो कि प्रेग्नेंट होती है, लेकिन रास्ते में ही उसका मिसकैरेज हो जाता है और वो इसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अपने उस मुर्दा फेटस को उसे मिट्टी में डालकर एक क्ले डॉल बना देती है और उसे जला देती है। येन जब ये बात शैन को बताती है, तो शैन बताता है कि जब किसी कब्र की मिट्टी में फेटस और ब्लड को डालकर उसे जला दिया जाए, तो तमाम अच्छी स्पिरिट्स बुरी स्पिरिट्स में तब्दील हो जाती हैं। तो वो बुरी स्पिरिट्स उसको पोजेस कर लेती हैं और उसके ब्लड पर फीड करने लगती हैं कि एक दिन पोजेशन में वो अपनी पूरी फैमिली और हस्बैंड का मर्डर कर देती है। तो गाइस, स्टार्टिंग में जो मिथ थी ना कि हस्बैंड ने पोजेशन में आकर पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया था और वाइफ की बॉडी नहीं मिली थी, दरअसल वाइफ ने पोजेशन में आकर अपने हस्बैंड और पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया था। तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो इस क्ले डॉल के पीछे
बाइंडिंग टलिस्मैन लिख देती है, जिससे वो तमाम बुरी स्पिरिट्स इस डॉल के अंदर ही कैद हो जाती हैं और खुद को और उस क्ले डॉल को वहीं सिमेट्री में एक और दीवार बना के जला लिया था। यानी ये देखकर रोने लगती है कि तभी शेंग यन को उस थ्रेड के जरिए वापस इस दुनिया में खींच लेता है। यानी बाइंडिंग टलिस्मैन उस क्ले डॉल पर हाफ नहीं था, मगर आहिए के हाथों से टूट जाने की वजह से वो आधा उस टुकड़े पर रह गया था जो उधर उसी घर में ही गुम हो गया था। और यहाँ वो ऑनर वाइफ बार-बार शायद शैन को यही कहना चाहती थी कि वो क्ले डॉल वो उस जगह पर वापस रख दे ताकि वो तमाम एविल स्पिरिट्स उसको और उसके बेबी को हार्म ना कर सके। खैर शैन यहाँ पर बताता है कि वो कब्र की मिलाई हुई मिट्टी से बनी हुई क्ले डॉल है, जिस वजह से वो स्पिरिट्स बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। और शैन यहाँ पर बताता है कि अगर वो उस मिसिंग पार्ट को ढूंढकर उस बाइंडिंग टलिस्मैन को कंप्लीट कर लें और ऑनर की बॉडी में इन तमाम स्पिरिट्स को जमा करके इनको दोबारा उस टलिस्मैन से कैद कर दे तो शायद मुआ को बचाया जा सकता है। वक्त बहुत ज्यादा कम था, जिस पर शैंग और चैंग दोनों मुआ की बॉडी को लेकर उस घर में जाने लगते हैं। रास्ते में शैंग अपनी रिचुअल बुक रीड कर रहा होता है, जहाँ पर वो चैंग को बताता है कि तमाम एविल स्पिरिट्स को एक ह्यूमन बॉडी में ही कैद किया जा सकता है। खैर वो उस घर में पहुंच जाते हैं और वो दोनों अंदर जाने लगते हैं, जिस पर शैंग चैंग को बोलता है कि उसे अपनी वाइफ के पास रुकना चाहिए, हो सकता है वो दोबारा पोजेस हो जाए। जाने से पहले शैंग यहाँ पर चैंग को एक और तावीज देता है ताकि अगर मुआ अनकंट्रोल हो जाए तो वो उसको उसके जरिए कंट्रोल कर सके। जिस पर चैंग कहता है कि वो स्टिल शैंग की हेल्प करना चाहता है। वो उसी मैपिंग वीडियो के जरिए में जाकर उस मिसिंग टलिस्मैन का पार्ट ढूंढने लगता है और जबकि रियल लाइफ में शैंग ऑनर की वाइफ की बॉडी को ढूंढने लगता है। तो वो दोनों अपनी सर्च स्टार्ट करते हैं, जहां पर शैंग को वहां पर मौजूद एविल स्पिरिट्स पोजेस करने की कोशिश करती हैं और चैंग को तो एक एंटिटी हॉन्ट करने लगती है। लेकिन शैंग यहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म करता है, उन तमाम एविल स्पिरिट्स को काबू करके दोबारा उस सिमेट्री में जा पहुंचता है और उस दीवार को तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ चैंग उस मिसिंग पीस को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे मिल नहीं पा रहा था। तभी उसे वो सिस्टम ग्लिच याद आता है जो उसकी टीम और वो मिलकर भी ठीक नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही वो उस कोने में जाता है तो उसे वहां पर वो मिसिंग पीस नजर आ जाता है, जिसे वो टलिस्मैन को कंप्लीट करता है और अपने पास एक पेपर पर लिख लेता है। लेकिन तभी मुआ पोजेस हो जाती है और वो कार से निकल जाती है। चैन को जैसे ये रियलाइज होता है, वो टलिस्मैन लेकर मुआ का पीछा करते हुए उस घर में आ जाता है, जहां पर वो इविल स्पिरिट शैंग को उसी सिमेट्री में बंद कर देती है और जलाने लगती है। लेकिन चैंग वहां पे उसका तावीज इस्तेमाल करता है और उसी वक्त शैंग को बचा लेता है, जिससे मुआ दोबारा बेहोश हो जाती है और शैंग भी उस लेडी का स्कल निकालने में कामयाब हो जाता है। चैंग यहाँ पर जाकर मुआ को संभालता है और उसे वही बेबी डॉल दिखाता है जिसके बाल उसने ग्रे कर दिए थे, अब उसने उसको ब्लैक कर दिया था। यहाँ पर मुआ उसे उनके बेबी को बचाने के लिए कहती है, लेकिन चैंग यहाँ पर कहता है कि वो उन दोनों को ही बचा लेगा। चैंग यहाँ पर अपना रिचुअल स्टार्ट करता है और मुआ से उन स्पिरिट्स को निकालकर वो उस स्कल में कैद करता है। लेकिन इससे पहले वो बाइंडिंग टलिस्मैन का इस्तेमाल कर उनको ट्रैप कर पाता, वो एविल स्पिरिट्स वो उसका स्कल ही तोड़ देती हैं और हवा में फैल जाती हैं। लेकिन अब वो मुआ को पोजेस नहीं करती, बल्कि वो उसके बेबी के जरिए दुनिया में आने की कोशिश करती हैं। तभी चैंग को याद आता है कि इन एविल स्पिरिट्स को सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही ट्रैप किया जा सकता है। वो टलिस्मैन लेकर मुआ की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी चैंग उसे रोक लेता है। चैंग उसे यहाँ मना करता है और कोई और रास्ता ढूंढने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन चैंग यहाँ पर बताता है कि इन स्पिरिट्स को सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही काबू किया जा सकता है और मुआ की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी चैंग अपना सेक्रीफाइस ऑफर करता है और अपना ब्लड उस क्ले डॉल के ऊपर लगा देता है, जिससे तमाम इविल स्पिरिट्स चैंग को पोजेस कर लेती हैं। लेकिन वो शैंग को टलिस्मैन सगाने भी नहीं देती, वो शैंग को स्टैप कर मुआ की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन चैन यहाँ पर अपना होश संभालता है और उन स्पिरिट्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो दोबारा उसे पोजेस कर उसी की आंख फोड़ देती हैं। लेकिन इससे पहले वो मुआ को मार पाती, शैंग अपना होश संभालता है और चैंग के ऊपर अपना टलिस्मैन कंप्लीट कर देता है और उन्हें वहीं उसी की बॉडी में ट्रैप कर देता है। और गाइस यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। गाइस मुआ और चैंग की बेटी पैदा होती है और वो उसे अकेला ही पाल रही होती है। दूसरी तरफ हम येन को देखते हैं, जो कि एक क्ले डॉल सामने रखकर इविल स्माइल दे रही होती है, यानी उसके इरादे नेक तो नहीं थे। हो सकता है वो अपनी बहन को जिंदा करने की कोशिश करे। खैर शैंग का बाइंडिंग टलिस्मैन भी कंप्लीट हो जाता है और वो बाकी अपने 3 टलिस्मैन की रिसर्च के लिए निकल जाता है। चैंग की कंपनी वो उसका पार्टनर वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेती है और वो उसकी एक कॉपी मुआ को भेजते हैं, जहाँ पर मुआ अपनी यादों में चैंग के साथ और उन वीडियोस में चैंग के साथ रह सकती थी। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं बता दूं कि चैंग मरा नहीं है, वो कोमा में है, तो हो सकता है इसका एक और पार्ट आए। वेल थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।